क्लास 8th हमारा सेकंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव। मित्र और शत्रु। मित्र और शत्रु से अभिप्राय है कि सूक्ष्म जीव हैं वो मनुष्य प्रजाति के लिए उपयोगी, लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, क्योंकि इनसे विभिन्न तरह के रोग भी उत्पन्न होते हैं। अब सूक्ष्म जीव होते क्या हैं कि ऐसे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्म दर्शी के देख नहीं सकते, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। जैसे दही बच्चों सभी ने खाया है और सभी खाते भी, तो क्या कभी भी दही में हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं? नहीं देते। यदि आप उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव देख भी लें तो आप शायद दही खाना छोड़ भी दें, क्योंकि दही में सूक्ष्म जीव पाया जाता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। दही में सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। हम देखते हैं मिट्टी है, पानी है, वातावरण, वायुमंडल है, वायु में भी हमें हमारे आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। और ये सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी। तो ऐसे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते, यानी सूक्ष्मदर्शी अगर हमारे पास होगा तभी हम उस सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब क्या है? बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। तो बहुत ही छोटे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव हैं, इनके प्रकार क्या है? ये एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। जैसे एक कोशिक का मतलब है कि एक ही कोशिका है, जैसे अमीबा है, ये होती है अमीबा। क्या करती है? इसकी एक ही कोशिका है, अमीबा की एक ही कोशिका इसके सारे कार्य करती है कि अमीबा अपने इतनी सी आकृति के द्वारा ही भोजन को ग्रहण भी करता है, श्वसन भी करता है, उस भोजन ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है और जनन क्रिया भी करता है अमीबा। इसी प्रकार यहाँ कुछ शैवाल भी हो सकते हैं, कुछ कवक भी हो सकते हैं। कुछ शैवाल और कवक यहाँ भी होते हैं, ये हैं बहुकोशिक। ऐसे जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं मिलकर उस जीव का या शरीर का निर्माण करती है। कोशिक है या कोशिका की बात करें, कोशिका है, ये क्या है कि किसी भी जीव की, हम अगर मनुष्य की या हमारी भी बात करें तो जीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, इससे क्या अभिप्राय है कि कोशिका है उसकी फिक्स संरचना होती है और उनकी फिक्स कार्य होती है। एक समान कोशिका है, इसका समूह मिलकर क्या बनाता है? उत्तक। एक ही प्रकार के उत्तक विशिष्ट कार्य करते हैं तो उनसे क्या बनते हैं? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र के बाद ही क्या बनता है? एक जीव का निर्माण होता है। ये किसी भी जीव के बनने की एक प्रोसेस होती है। जैसे हम बात करें मनुष्य में पाचन तंत्र अलग है, ये अंग तंत्र है। श्वसन तंत्र, श्वसन क्रिया के लिए अलग तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र अलग है। हमारी जो जनन तंत्र है वो भी अलग है। इस प्रकार ये सारे सिस्टम, तंत्र मिलकर जब एक साथ कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? उस समय एक जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव है, इनके बहुत अलग अलग वैरायटी, बहुत अलग अलग टाइप हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें वृद्धि और जनन की क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये सूक्ष्म जीव हैं, विभिन्न तरह के रोग भी फैलाते हैं और हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। इनमें एक और है सूक्ष्म जीव
वायरस। वायरस है, जैसे अभी रिसेंट में चल ही रहा है, आप भी सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस है, ये भी क्या एक प्रकार का वायरस है। तो वायरस क्या है कि दूसरे जीवों के शरीर में, जंतु कोशिका या पादप कोशिका, दूसरे जीवों के शरीर में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि और जनन करता है। ये वायरस का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये अगर वातावरण में रहे तो ये निष्क्रिय निर्जीव अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन जैसे ये सजीव में प्रवेश करता है तो यह क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से जनन करता है। और ये वायरस क्या होता है, वैसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक मतलब जोड़ने वाले कौन होते हैं, ये वायरस। अब वायरस से होने वाले विभिन्न तरह के रोग, जैसे जुखाम, सर्दी जुखाम आप बात करें तो वो किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। पोलियो है, खसरा है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या होता है, सर्दी जुखाम। इसी प्रकार पोलियो, खसरा, रेबीज़ ये वायरस से होता है। ये क्या है, कुत्तों में और इनकी लार में, बंदर, इनमें पाया जाता है। कौन सा वायरस होता है, ये रेबीज़ रोग होता है, इससे रेबीज़ वायरस। तो इस प्रकार ये है वायरस। इसी प्रकार अगर सूक्ष्म जीव हैं, इनकी 4 कैटेगरी और बताई गई हैं। सूक्ष्म जीव क्या हैं, 4 वर्ग हैं इनके। प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक और शैवाल। शैवाल सभी जानते हैं, देखा है सभी ने कि घरों में या कहीं भी बारिश के समय या वैसे भी अगर पानी एकत्रित होता रहता है तो वहाँ हरी हरी जो काई बनती है, हरी काई जो बनती है वो क्या कहलाती है, शैवाल। हरी काई सभी ने देखी है, वो कौन सा सूक्ष्म जीव है, शैवाल। कवक ब्रेड है या रोटी है या अचार है, इन पे आपने कभी वाइट या ग्रीन ऐसे परत से छोटे छोटे बिल्कुल फफूंद सी देखी है, फफूंद, वही क्या कहलाती है, कवक होती है। जैसे नमी युक्त मौसम में ब्रेड या रोटी पर। जीवाणु है, अभी बताया ही आपको, दही है, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और भी क्या है, ये जीवाणु है, जैसे विभिन्न तरह के रोग कारक भी होते हैं। जैसे टाइफाइड जो रोग है उसका जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी। टिब्बी या क्षय रोग आपने सुना है, उसका जीवाणु कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जीवाणु क्या है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या एक दूसरे से मिलने से, हाथ मिलाने से, संपर्क में आने से, या जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कोरोना वायरस के लिए कि छींकने से, खांसने से, मिलने से, स्पर्श करने से क्या है, ये जीवाणु और वायरस फैलते हैं। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के लिए क्या है, आपने मलेरिया नाम सुना होगा। मलेरिया क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनाफिलीज है, ये कौन सा जीव होता है, एक प्रोटोजोआ जीव है। तो मलेरिया कैसे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और ये कैसा जीव है, एक प्रोटोजोआ जीव है। तो यहाँ एक बार फिर से आप बच्चों सुनिए कि सूक्ष्म जीव ऐसे बहुत ही छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, यानी इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, या हम बिना सूक्ष्मदर्शी इन्हें नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। उदाहरण देना हो तो आप दे सकते हैं, ब्रेड पर या रोटी पर जो फफूंद या जो परत है वो क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। वो कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, कवक। या हम कहें कि दही में पाए जाने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसी के साथ फिर ये सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी, लेकिन सूक्ष्म जीव हैं, इनमें वृद्धि और जनन की बहुत ही तीव्र और तेज़ी से प्रक्रिया होती है। जब इन सूक्ष्म जीवों को अपनी अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो ये तुरंत जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। फिर हम बात करें, ये सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के हैं। प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ को अगर आपको ध्यान में रखना है कि क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो आप मच्छर आपने सभी ने देखे हैं। मच्छर में इनमें अलग अलग जातियां होती है, जिसमें मादा एनाफिलीज मच्छर अगर काट जाती है मनुष्य को तो उसमें कौन सा रोग होता है? मलेरिया। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु जैसे दही में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, या हम आपको बता रहे हैं कि विभिन्न तरह के रोग हैं जैसे कि टाइफाइड है, हैजा है और ये क्षय रोग, इनके अलग अलग जीवाणु रोगकारक होते हैं। कवक यही नमी युक्त मौसम में ब्रेड पर, अचार, जो खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती है उन पे एक वाइट या कभी कभी ग्रीन भी परत से दिखाई देती है, वो क्या होती है? फफूंद या कवक। शैवाल है, पानी एकत्रित होने पर हरी काई दिखाई देती है, वह क्या होती है? शैवाल। ये तो है मुख्य 4 वर्ग। सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं? तो हम क्या बताएंगे? 4 वर्ग हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु। वायरस है सूक्ष्म जीव, लेकिन इनसे थोड़ी सी इनकी अलग गुण और विशेषताएं होती है, क्योंकि वायरस में इन सब से भी बहुत अधिक तेजी से जनन की और दूसरे जीवों में प्रवेश करने के बाद जनन की क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये प्रवेश करके तुरंत अपने साइज और अपने जनन में वृद्धि कर अपने जैसे बहुत से जीव वहाँ उत्पन्न कर लेता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी माना गया है। तो हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं वो सभी ऐसे नहीं है कि जैसे आज आपको दिख रहे हैं ऐसे ही पृथ्वी पर कहीं से आगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव का निर्माण है, पहले बहुत ही सूक्ष्म जीव बने, धीरे 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 क्रमागत विकास से ही मनुष्य या जो जैसे हमारा जो वर्ग है मैमेलिया वर्ग है, जिसे हम स्तनधारी वर्ग भी कहते हैं, वहाँ तक जीवों का निर्माण हुआ। हमारे विश्व में, हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल एक कोशिक से बिल्कुल सूक्ष्म जीव से लेकर बहुत अधिक बड़े, जैसे समुद्र में ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है, वहाँ तक के जीव पाए जाते हैं। तो इन जीवों का निर्माण है एक लगातार क्रम के कारण ही हुआ है। तो वायरस है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। वायरस है किसी निर्जीव सतह पर है तो ये निष्क्रिय अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ये सजीव में प्रवेश कर जाता है तुरंत अपनी वृद्धि और जनन शो करता है। अब ये वायरस हैं, इनसे होने वाले रोग जैसे जुकाम है, सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे स्पाइरोगायरा है, अमीबा है, एस्परजिलस है, राइजोपस है, और इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं, वो हम वहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं, पूरे डायग्राम दिए हुए हैं। अब क्या है, हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का महत्व देखते हैं। हमने कहा है कि सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु दोनों रूप में है, तो महत्व या हम इसका लाभदायक पक्ष देखें या उपयोग देखें तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है। तो पहला सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, दूध से दही बनाना, कि जैसे ही हम दूध में खटाई डाल देते हैं 4 से 5 घंटे छोड़ देते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या है, अपने जनन क्रिया में वृद्धि करता है, जनन क्रिया करता है। जनन क्रिया के कारण ही क्या है, वह दूध से दही बन जाता है, और ये कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसी प्रकार क्या है, बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग जहाँ क्या है, केक, पेस्ट्री और ब्रेड ये बनते हैं, और ये आपने देखा है ये फूले हुए भी होते हैं, और जब इन्हें खाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसका क्या कारण है कि ये जहाँ ये केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बेकरी उद्योग होता है वहाँ क्या है, यीस्ट, कवक या कुछ जीवाणु हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये जब उनको इनका मटेरियल जब तैयार करके ये बना रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब इनको डाला जाता है तो ये वहाँ क्या रिलीज़ करते हैं, CO2, और CO2 के कारण ही हमें ये क्या है, फूले हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इडली डोसा है, इनमें भी क्या है, जब इनका आटा गूंथा जाता है, आटा गूंथा जाता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, यीस्ट मिलाया जाता है। इसमें ये क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, और श्वसन से क्या रिलीज़ करता है, CO2, और CO2 के कारण ही ये जो आटा है वो क्या है, फूला हुआ दिखाई देता है, यानी कुछ समय बाद ये फूल जाता है। तो इसमें क्या कारण होता है कि उसमें यीस्ट जो सूक्ष्म जीव है उसमें श्वसन क्रिया के कारण क्या बना, CO2 बनती है।
तो ये बेकरी उद्योग के लिए इडली, डोसा, केक, पेस्ट्री सभी में सूक्ष्म जीवों का बहुत ही महत्व है। इसी के अलावा फलों में रस पाए जाते हैं, जैसे अंगूर है, गन्ना है, ये शर्करा है। जो कौन कौन सी? अंगूर और गन्ने से या विभिन्न फलों से प्राप्त, इससे क्या बनती है? शराब। शराब जो बनती है ये क्रिया होती है किण्वन क्रिया होती है। क्या होती है ये? किण्वन क्रिया होती है। इसमें भी सूक्ष्म जीव कवक या यीस्ट मिलाए जाते हैं, यीस्ट मिलाया जाता है और इससे क्या है? शराब बन जाती है। और शराब है इसका औद्योगिक स्तर पर बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमारे वातावरण को शुद्ध, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सहायक होते हैं। हम देखते हैं कोई जीव जंतु मर जाता है, सड़ता है, गलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वहाँ से गायब ही हो जाता है। इसका क्या कारण है? कि हमारे वातावरण में बड़े छोटे इतने जीव हैं और इतने सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं? मृत जीवों का, मृत शरीरों का क्या कर देते हैं? उनमें सूक्ष्म जीवों में अपघटन की क्षमता पाई जाती है। कौन सी क्षमता होती है? अपघटन। अपघटन का मतलब है कि जो भी सूक्ष्म जीव, मृत जीव है, उसके शरीर को क्या करते हैं? वो अपघटित तोड़ तोड़ कर क्या कर लेते हैं? यूज़ करते हैं और उससे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसी के साथ क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव हैं वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधों के लिए है तो ये बहुत आवश्यक, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग में नहीं ले सकते। इसलिए क्या, कौन सी क्रिया होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो ये पौधे होते हैं, राइजोबियम कुल के पौधे हैं, उनके जड़ों में जीवाणु पाया जाता है, एजेटोबैक्टर। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और भूमि है, मृदा है, उसकी उर्वर क्षमता को बढ़ाता है। तो सूक्ष्म जीवों के महत्व में पहला तो क्या हो गया? दूध से दही बनाना हो गया, इडली, डोसा यानी बेकरी उद्योग में हो गया, शराब के उत्पादन में हो गया, और एक क्या है कि ये हमारे जो भूमि है उसकी उर्वर क्षमता को भी बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। और साथ में जितने भी हम दवाइयाँ देखते हैं, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है। ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, ये जीवाणु और कवक इनसे ही बनाई जाती है। जैसे कि पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये दवाइयों के नाम बता रही हूँ आपको। ये दवाइयाँ किन से बनती है? जीवाणु और कवक से ही बनती है। तो ये तो था हमारे आज का जो पक्ष है, वो क्या है कि सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कितने उपयोगी और लाभदायक हैं। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि ये मनुष्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। इनसे विभिन्न तरह के रोग भी उत्पन्न होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं और पेड़ पौधों में भी होते हैं। तो ये हम आगे की क्लास में देखेंगे।